इस एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि शियोन्यूल और येचन के बीच डोंगशिक को लेकर बहस हो रही थी। उस दौरान शियोन्यूल ने येचन से कहा कि तुमने किसी और का डॉग चुराया है, इस बात पे तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। तभी येचन ने कहा, मैंने कहाँ किसी का कुछ चुराया है। तो शियोन्यूल ने कहा कि वो जो डॉग है वो तुम्हारा तो नहीं है। तो इस पर येचन ने कहा कि वैसे है तो वो तुम्हारा भी नहीं। और इसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। तो शियोन्यूल ने उससे कहा कि तुम मेरे सामने से हटो, मुझे अंदर जाना है। तो इस पर येचन ने उसे मना कर दिया। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा बढ़ गया। तभी वहाँ पर एक आंटी आई जो कि शायद येचन की माँ थी। उन्होंने उन दोनों को झगड़ा करने से रोका और पूछा कि आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो इस पर येचन ने कहा कि ये जो लड़का है डोंगशिक को अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी शियोन्यूल ने येचन से कहा कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता लगा। तो येचन ने कहा तुम्हें इससे क्या। तो शियोन्यूल ने कहा कि ये मेरे दादाजी का डॉग है। तो ये बात सुनकर येचन और आंटी दोनों हैरान हुए। और तभी आंटी ने कहा, क्या तुम्हारे दादाजी बैगजी हैं। तो इस पर शियोन्यूल ने कहा कि हाँ, वही मेरे दादाजी है। और इसके बाद हमने देखा कि वो आंटी शियोन्यूल को अपने घर के अंदर ले गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कपड़े काफ़ी गीले हुए हैं, तो मुझे इन्हें दे दो, मैं इन्हें सुखा दूंगी। तो इस पर शियोन्यूल ने मना किया और कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर येचन भी गया। तो आंटी ने शियोन्यूल को बताया कि येचन हमेशा ऐसे बिहेव नहीं करता है। वो दरअसल डोंगशिक को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव है, वो उसे अपने छोटे भाई की तरह समझता है। और इसके बाद येचन ने शियोन्यूल से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ करना कि मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया और तुमसे बहस किया। तो इस पर शियोन्यूल ने कहा कि इट्स ओके, क्योंकि गलती तो मेरी भी है, क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा। और इसके बाद आंटी ने येचन को कहा कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाकर तुम शियोन्यूल के लिए कपड़े लेकर आओ। और इसके बाद येचन शियोन्यूल के लिए कपड़े लेने गया। और इसके अगले सीन में हमने देखा कि शियोन्यूल येचन के कपड़े पहनकर आया। तभी आंटी वहाँ पर आई और उन्होंने शियोन्यूल का तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम्हारा रंग इतना साफ़ है कि तुम दूर से ही चमकते हुए नज़र आ जाते हो। और इसके बाद उन्होंने येचन की ओर देखा और कहा कि ये तो पूरा दिन खेत के काम में ही रहता है, इसलिए इसका रंग इतना गहरा हो चुका है। तभी इस पर येचन ने उन्हें ताना देते हुए कहा कि ये रंग मुझे किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही मिला है। और इसके बाद शियोन्यूल ने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए। तो इस पर आंटी ने उसे रोकते हुए कहा कि मैं अभी खाना ही बना रही हूँ और वो बनकर तैयार होने वाला है, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से खा कर जाओ। तो इस पर शियोन्यूल ने मना करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ज़रूरी रूप में कहीं जाना है। तो इस पर आंटी ने उससे पूछा कि वैसे तुम्हें जाना कहाँ है। तो शियोन्यूल ने बताया कि मुझे घर के ज़रूरी सामान को खरीदने जाना है। तभी आंटी ने येचन को कहा शियोन्यूल के साथ जाने के लिए। तो इस पर शियोन्यूल ने मना करते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आंटी ने शियोन्यूल और येचन को एक साथ भेजा। और इसके बाद शियोन्यूल और येचन मार्केट के लिए निकल गए। और उस दौरान शियोन्यूल ने येचन से कहा कि अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी हुआ था एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। तभी हमने देखा कि येचन ने शियोन्यूल से पूछा कि वैसे तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने साल के हो। तो शियोन्यूल ने बताया कि मैं 27 साल का हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होकर बातें कर सकते हो। तभी येचन ने कहा ठीक है ब्रो। तो इस पर शियोन्यूल ने उसकी ओर हैरानी से देखा। तो येचन ने कहा कि मैं 20 साल का हूँ, तो मैं तुम्हें ब्रो तो कहकर बुला ही सकता हूँ। तो शियोन्यूल ने कहा ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि वो दोनों गाड़ी से बाहर आए और इसके बाद वो पैदल ही चलने लगे। और उस दौरान येचन ने शियोन्यूल को कहा कि वैसे उस बारिश वाली रात को तुम ठीक ठाक अपने घर तो पहुँच गए थे ना, क्योंकि उस समय बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और वैसे भी तुम्हारे कार का जो टायर था वो गड्ढे में जा फंसा था, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी कि तुम घर कैसे जाओगे। तभी इस पर शियोन्यूल ने येचन से कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए तुम मेरी कार की ओर देखे जा रहे थे। तो येचन ने कहा हाँ। तो उसने कहा मैंने तो कुछ और ही सोचा था वरना। और इसके बाद येचन ने शियोन्यूल से कहा कि वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी कहते हैं कि तुम लॉ की पढ़ाई करते हो, तो इसका मतलब तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो गए ना। और उसने बताया कि वैसे मैं कभी कॉलेज नहीं गया। और उसने कहा कि इस बात को लेकर मेरी माँ काफ़ी अपसेट भी थी, लेकिन लोग क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं वो काम कर रहा हूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं जा पाया। और इस बात पे शियोन्यूल ने येचन से कहा कि यही सबसे अच्छा है कि हम जिस काम को पसंद करते हैं वही काम करें,
तो शियोनिल की ये बात सुनकर येचन उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और इसके बाद हमने देखा कि वो दुकान के पास पहुँचे तो उसे देखकर शियोनिल ने कहा क्या यही है यहाँ का सुपरमार्केट। तो इस पर येचन ने कहा कि तुम इसको कम मत समझो क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर ना बिकता हो। और इसके बाद वो दुकान के अंदर गए और उन्होंने शॉपिंग की और जो भी ज़रूरत का सामान था उन्होंने ख़रीदा और शॉपिंग ख़त्म करने के बाद वो घर की ओर लौट गए।